उत्तराखंड नैनीताल रामनगर थाना, वहीं पे एक हॉस्पिटल होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल होता है। हरीश चंद पंत डॉक्टर होते हैं वहाँ के, वो जो ओनर भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं। सीरियस पेशेंट और इस तरह से आईसीयू में भर्ती हुए पेशेंटों को अपनी निगरानी में रखते हैं। वहीं पे वो अपने 1 बाय 1 अपने नंबर से लगे हुए पेशेंट को, जो बहुत सीरियस होते हैं और बहुत पुराने होते हैं, उनके खास होते हैं, उनको चेक कर रहे होते हैं। तभी उनके हॉस्पिटल के अंदर 2 लड़के इंटर्न होते हैं। एक लड़के की उम्र 30 साल होती है, एक लड़के की 19 साल। दोनों कहते हैं, डॉक्टर साहब ना खाता हूँ, ना पीता हूँ, ना उठता हूँ, ना काम करने का मन करता, ना किसी से बोलने का मन करता है, और जब से बुखार हुआ है आज तक उतरा नहीं है, कमजोर होता चला जाता हूँ, शरीर में खुजली बहुत होती है। डॉक्टर जब ये बात सुनते हैं तो ना आंखों में आंख मिला के देखते हैं बच्चों के, तो बच्चे वाकई डिफरेंट टाइप के दिख रहे थे। जैसे लग रहा था कि सबको टीबी हो गया है और सब एक एक करके घुलते नमक की तरह पिघलते चले जा रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि बुखार कब से है, तो बताते हैं, डॉक्टर साहब 2 साल हो गए, तरह तरह की दवाइयों ले लिया, दवाई डॉक्टरों को चेंज कर लिया, लेकिन आज तक मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला है। बुखार उतरता ही नहीं है, भूख लगती ही नहीं है, हाथ पैर की ऐंठन जाती नहीं है, खाना खाने का मन करता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो सही से नींद नहीं आती है, शरीर में खुजली बहुत होती है। डॉक्टर साहब इतना कहते हुए बच्चे रोआसे से हो जाते हैं, रोने टाइप के हो जाते हैं। डॉक्टर तसल्ली देते हैं, कहते हैं ये बुखार की दवाई लो और तुम जाओ खाओ जाके, और तुम्हारा मैं फिर चेकअप करूंगा। फिर थोड़ी देर में डॉक्टर कहते हैं, एक काम करो, थोड़ा सा ब्लड निकलवा दो, हम आपके ब्लड की जांच कर देंगे, आप परसों आ जाना, 2 दिन दवाई खाना, आज और कल, परसों आ जाना, परसों रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट में हम बेनिफिट मतलब आपका क्या प्रॉब्लम है 80% तक जान जाएंगे, उसके बाद हम पूरा बाकायदा चेकिंग करवाएंगे। इतना सुनते ही तसल्ली होती है बच्चों को, और बच्चे ब्लड देते हैं और दवा लेके चले जाते हैं। जैसे दूसरे दिन बच्चे आते हैं तो डॉक्टर पूछता है, क्या तुमको दवा से फायदा हुआ? फिलहाल डॉक्टर का मन आज गिरा हुआ था, वो डॉक्टर रुआसा सा हो रहा था, बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा था। तभी बच्चों की जान सी निकल जाती है कि डॉक्टर आज इतना मतलब वो एक्साइटेड क्यों नहीं है। डॉक्टर पूछता है कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा बुखार उतरा? तो डॉक्टर वो कहते हैं कि नॉर्मल सा हुआ था, 1-2% फायदा हुआ था, बाकी वैसे के वैसे था। तो डॉक्टर बताता है कि बेटा तुम्हारे दोनों के HIV एड्स है। ये सुनते ही बच्चे वहीं पे बिल्कुल शॉक्ड होकर के भर भर आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और रोना बंद ही नहीं करते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर साहब ये कैसे हो गया, डॉक्टर साहब ये कैसे हो गया। 30 साल वाला तो एकदम परेशान था। 30 साल वाला बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरी तो शादी हो गई है, क्या मेरी बीबी को भी HIV हो सकता है? तो डॉक्टर बोलता है बिल्कुल श्योर, क्यों नहीं हो सकता, जब तुमको है, तुमने जब से तुम्हारी तबीयत खराब, तुमने कितनी बार संबंध बनाए? तो वो बोलता बना ही लेता हूँ डॉक्टर साहब, में हो ही जाता है कभी कभार। तो डॉक्टर ने कहा था कि हाँ हो सकता, ले आओ मैडम को। मैडम को लेके जाता है, मैडम को चेक करवाता है, मैडम को HIV एड्स निकलता है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों HIV एड्स जो होता है तो इंसान को बुखार उतरता नहीं है, पिंडली उसकी दर्द करती है, गुप्तांगों में खुजली होती है, छोटी छोटी फुंसी होती है, फुंसी से कभी खून निकलता है, किसी किसी में पानी निकलता है, किसी किसी में ओनली खुजली होती है, और किसी किसी के बॉडी में चकत्ते लाल लाल टाइट टाइट पड़ जाते हैं। HIV एड्स का लक्षण यह है, किसी का इंजेक्शन है, HIV एड्स वाले ने इंजेक्शन लगा रखा है, तो इंजेक्शन वो लगाने से तुम्हारे भी हो सकता है। इंजेक्शन के थ्रू होता है, बाकी साथ खाने से, हाथ पकड़ने से, बिस्तर में लेटने से नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी HIV एड्स के व्यक्ति से संबंध बनाते हो तो तुमको HIV एड्स से 100% होता है, होता ही होता है, क्योंकि HIV एड्स सिर्फ अवैध संबंधों से ही माना गया होता है और किसी तरह से नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आप सबका वेलकम करती हूँ। आप सचेत रहिए, सतर्क रहिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। आपका शरीर है तो दुनिया, नहीं तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। एक रामनगर के गांव में लड़की होती है, 17 साल की उम्र होती है, उसके साथ मोस्टली कई लोगों ने संबंध बनाया होता है। वो 30 साल का लड़का कहता है, डॉक्टर और भी बड़ी बातें हैं। डॉक्टर पूछता क्या बात है? तो लड़का कहता है, गाँव के कम से कम 19 लोगों ने मेरी जानकारी में, एक ग्रुप में हम बैठते हैं जहाँ पे ताश वगैरह खेलते हैं, जहाँ पे हम लोग एक जगह बैठ करके गप सड़ाका मारते हैं, क्रिकेट की बातें होती हैं। 19 लोगों का मुझे पता है उस लड़की से संबंध बनाया हुआ है। डॉक्टर कहता है कि अगर 19 लोगों ने संबंध बनाया तो 1 बाय सबको फोन करो, चेक कर लेते हैं। अगर 19 लोगों को है तो फिर बहुत सीरियस बात है। इस तरह से तो पूरा कुनबा का कुनबा मर जाएगा, क्योंकि आपको पता है HIV एड्स मौत के मुंह में घेर देती है।
कैंसर और HIV एड्स में कोई भी फर्क नहीं है, एक सेम है। बस क्या है कि कैंसर में जल्दी मौत होती है, HIV एड्स में तिल तिल घुट घुट के। और HIV एड्स की दवाई इतनी महंगी है कि कोई भी मैनेजर टाइप का बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। HIV एड्स की दवाई सरकार ने फ्री दे रखी है, कुछ संस्थाएं खोल रखी, वहां भी नकली दवाई मिलती है, उनसे इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। जैसा कि अभी मोस्टली गुड़गांव में और महाराष्ट्र में और मुंबई में इस तरह की फ्री दवाई मिल रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, दिल्ली में चांदनी चौक में इस तरह से फ्री दवाई के कार्यालय कुछ खुले हैं जो एनजीओ के थ्रू मिल रहे हैं। वो भी दवाई अंदर से बेच दी जाती है, सरकार का कोई भी दिया हुआ दवाई फुल ऑफ दवाई मतलब रोगी को नहीं मिलती है। तो HIV एड्स का बंदा एक दिन मर ही जाता है, उसका काम करने का मन नहीं करता है, बुखार उतरता नहीं है, उसका बात करने का मन नहीं करता, दिन दिन टिटहरी की जैसा होता चला जाता, घुलता चला जाता है। 1 किलो का इंसान 1 साल के अंदर अंदर आधा किलो का रह जाता है। और सबसे बड़ी बात कि उसके शरीर में खुजली बहुत होती है। तो दोस्तों इस तरह से जब 19 लोग जाते हैं, 19 लोग को डॉक्टर चेक करते हैं तो डॉक्टर हैरान हो जाते, 1900 लोगों को फुल ऑफ 100% HIV था। डॉक्टर तुरंत के तुरंत फोन करते हैं और पुलिस आती है और पुलिस उस लड़की को पकड़ के लाती है। उस लड़की को पकड़ के लाती है तो देखती है नाबालिग वो लड़की थी, काली सी पतली सी। उस लड़की को चेक किया जाता है, 100% उसको HIV था। अब जब उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम करती क्या हो, तो पता चलता है उसके मम्मी पापा हैं, जो कि अकेली लड़की है, वो छोटा भाई है, स्कूल जाता है। ये लड़की अपने मम्मी पापा के से पैसे मांगती थी तो पैसे नहीं देते थे। इस तरह से ये लड़की कई गांव के लड़कों से पैसे मांगने लगती है। एक ताश का अड्डा है और वहां पे मतलब थोड़ी दूर पे शराब भी बिकता है, वहीं पे थोड़ी दूर पे चाय की दुकान है, वहीं पे गांव के सब लोग इकट्ठे होते हैं, वहीं पे बच्चे छोटे छोटे जाकर के खेला करते हैं। ये लड़की भी वहीं गई एक दिन और उन लड़कों से पैसा मांगी। पैसा मांगते मांगते लड़कों ने पैसा दे दिया और इसके साथ गलत संबंध बना लिया। गलत संबंध बनाते बनाते कुछ लड़कों ने इसको मतलब कोकीन जो होती है और ड्रग्स होता है उसकी आदत डाल दी। अब इसको ड्रग्स का दे दो और कुछ भी कर लो। अब ये लड़की इतनी आदी बन गई, अपने मम्मी पापा के यहाँ चोरी करने लगी, अपने पड़ोसों के यहाँ चोरी करने लगी। और जब कहीं से चोरी से नहीं मिलता तो ये उन लड़कों से जाती है, मांगती है। तो वो लड़के 20 रुपए दे देते, 50 रुपए देते। ये पौवा भी खूब पीती थी, धुत होकर के पड़ी रहती थी। और उसके बाद जब मम्मी पापा आने वाले होते थे शाम को तो ये उठ करके नहा के बैठ जाती थी। और उसके बाद उससे 50 रुपए देने के बाद उसको वहीं पे पीछे जो वो था शराब का ठेका था, उसके पीछे खेत थे गाँव नुमा, और खेत में ईख में लेके जाते थे और वहीं पे अवैध संबंध बनाते थे उस लड़की से और उस लड़की को ड्रग्स देते थे। वो लड़की अपना आराम से संबंध बनवाती थी। इस तरह से जब सर्च किया गया तो उस लड़की को उसी गाँव के 48 मेंस, जिसमें से 14 साल से लेकर के 50 से 60 साल तक के लड़के थे। अब आप सोच सकते हो कितनी एक लड़की की वजह से कितनी बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु होने वाली है। और अब जो सबसे पहले जो अनमैरिड हैं वो क्या करेंगे। जब 48 लोगों में इसमें निकलते हैं, देखो क्या कहते हैं, 48 में 38 लोग निकलते हैं जिसमें अनमैरिड थे और जिसमें 10 लोग निकलते हैं मैरिड। 10 लोगों की बीवियों को चेक किया जाता है तो उनको भी एड्स था। और सबसे बड़ी बात, जो बीबियों के एड्स होते हुए बच्चे पैदा हुए थे उनको भी एड्स था। लड़की को पकड़ के ले जाते हैं, उसका इलाज शुरू होता है, उसको बाल सुधार गृह में डाला जाता है। मम्मी पापा शॉक्ड हो जाते हैं, मम्मी पापा गांव छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि उसकी लड़की की वजह से पूरा गांव मरने वाला था। सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं, जब पता किया जाता फर्स्ट टाइम उस लड़की के साथ क्या हुआ था, तो फर्स्ट टाइम उसके साथ जबरदस्ती ड्रग्स दे के संबंध बनाया गया था। तभी वो भीख मांगने लगी थी पैसे और ड्रग्स की आदी हो गई थी। एक बुढ़े ने बनाया था, जो कि बुढ़े ने जो बनाया था वो मर चुका था, उसको एड्स था। दोस्तों अपनी इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद बस एक है कि थोड़ी सी 1 मिनट की सुख के चक्कर में आप अपने घर की जिंदगियां मत बर्बाद करो, अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो, आने वाली जनरेशन को बर्बाद मत करो। अब इन लड़कों का क्या होगा। जो लड़के अनमैरिड थे 38 की क्या शादी कोई करेगा? क्या 38 के 38 लड़के जिंदा रहेंगे? क्या 38 के 38 की जिंदगी जहर और जेल नुमा नहीं हो गई? घुट घुट के मरने के लिए, तिल तिल के लिए नहीं हो गई?
आपको बता देना कहूँ, जबान के नीचे छाले होते हैं, नाक के अंदर छाले होते हैं, कांख में छाले होते हैं, प्राइवेट पार्ट में छाले होते हैं, अगल बगल में छाले होते हैं, नॉर्मल कोमल कोमल जगह में छाले होते हैं, गले के नीचे छाले होते हैं, गले के आजू बाजू छाले होते हैं। इस तरह से छाले नॉर्मल मतलब मुलायम मुलायम शरीर में छाले ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे पीठ में मुलायम खाल होती वहाँ छाले होते हैं, नाक के नीचे छाले होते हैं, नाक के अंदर छाले होते हैं। ये HIV एड्स के लक्षण है। बुखार कभी उतरता नहीं है, हड्डी गलती चली जाती है और वहाँ पे खून जो पानी और पेशाब की तरह निकलता चला जाता है। आप लोग सतर्क रहें, सचेत रहें, खुशी के चक्कर में दुख ना मोल लें। और सबसे बड़ी बात, मुक्ति के लिए जीवन मिला है, एंजॉय के लिए नहीं मिला है। भगवान बड़ी कृपा करते हैं तो मानव तन मिलता है, और मानव तन को यूं ही ना गंवाएं किसी गंदी लड़की के चक्कर में। वो लड़की भी नहीं बचेगी और ये 48 लड़के भी नहीं बचेंगे। जैसा हो आप लोग सुखी रहें, सचेत रहें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।